अत्यंत कोपा कटुका चबाणी दरिद्रता। और जिसके पास में दरिद्रता है, सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? जिसके पास में संतोष भी नहीं। संतोष गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कम से कम रुपया पैसा का धन कम है, लेकिन संतोष धन तो होना चाहिए। जिसके पास संतोष रूपी धन भी नहीं है, वो व्यक्ति स्वजनेश बैरम, जो अपने कुटुंबियों से बैर रखता है, भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, चाचा से बैर, भतीजों से बैर, वो व्यक्ति घर ही में नरक बना देता है। कितना कुछ हो, लेकिन भाई से बैर मत बढ़ाइए। खात में निबिया करुई लागे, बैठे मिलत शीतला छाह, अब बांटत भाई बैरी लागे, और रण में गाय दहिनिया बाह। इसलिए नीम खाओ तो कड़वा लगता है, और उसके नीचे बैठो शीतल छाया मिलती है। जब बंटवारा होता है तो थोड़ा सा भाई दुश्मन की तरह लगता है, लेकिन जब कहीं लड़ाई होती तो भाई हाथ उठाकर आता है साथ में तुम्हारा सहारा देने के लिए। भाई से कैसे रहना चाहिए? ना विरोधा कजातन ज्ञातवीशा कार्याणि, सम प्रीतिश्च परस्परम, सम भोजनम, संकथनम। परस्पर परिवार में पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, देवरानी जेठानी, सास बहू आपस में बैठकर कभी कभी बातचीत भी प्रेम से करिए, कभी कभी सलाह करिए। संकथनम, संभोजनम, कभी कभी साथ में बैठकर भोजन करिए। गुजरात में क्यों ज्यादा संगठन रहता है? कभी कभी परिवार के सभी सदस्य बैठ करके गोटा और चटनी खाते हैं, और पुरुष बनाते हैं, महिलाएं खाती हैं। गुजरात में हर पुरुष भोजन बनाना बहुत अच्छा जानता है। उत्तर प्रदेश में तो पुरुषों को बनाना कुछ आता ही नहीं, जो बना हो उसको बिगाड़ देंगे। भोजन बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है, ये छोटी मोटी रसायन नहीं। हमारे गुरु बहुत सुंदर भोजन बनाते थे, बहुत स्वादिष्ट और बहुत शीघ्र। हमारे संत लोग भी भोजन बहुत अच्छा बना देते हैं। हम मिर्च मसाला कम डलवाते, इसलिए थोड़ा कम स्वाद रहता है। नहीं, भोजन महिलाएं कितने घरों में ऐसा भोजन बनाती हैं जो पूरे घर में सुगंध उठती भोजन की। भोजन बहुत प्रेम से बनाइए और प्रेम से परोसिए, प्रेम से खिलाइए और प्रेम से खाइए, क्योंकि भोजन जब प्रेम से बनाओगे और प्रेम से खाओगे तो भोजन पचेगा, और भोजन आपके शरीर में रक्त पैदा करेगा। प्रेम से खाना चाहिए, गुस्सा में नहीं। अपने जाति भाइयों को सहयोग भी देना चाहिए, उनका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। एक भाई दूसरे भाई के कर्मचारी को काट ले, एक भाई दूसरे भाई के बिजनेस को डिस्टर्ब करे, ये तो मूर्खता का काम है। सहयोग करना चाहिए। ज्ञात भी शाह कार्याणी, अपने जाति भाइयों के कार्य में सहायता कीजिए। ना विरोधा कदाचन, नीति शास्त्र कहता है कभी भी कदाचित विरोध मत करिए। आत्मवर्ग परित्यज्य पर वर्गम समाश्रयेत, जो आत्मी जनों को छोड़ देता है और दूसरे पराये लोगों के आश्रय में जाता है, उसका विनाश सुनिश्चित है। इसलिए भाई भाई मिलजुल कर रहो। भरत को राज तिलक मिला, राम को वनवास मिला, तो भी भाई भाई का प्रेम घटा नहीं। राम ने संतोष कर लिया, भरत ने विवेक कर लिया, लक्ष्मण ने राम की सेवा कर लिया, शत्रुघ्न ने मौन रह गए और भाई भाई का प्रेम रह गया। पिताजी परलोक चले गए और चारों भाई लास्ट में अयोध्या में इकट्ठे हुए और चारों की मृत्यु एक ही दिन हुई।
राम के एक एक अध्याय से जीवन जीने का तरीका मिलता है। और कितने लोग तो इतने रावण हैं कि राम की ही निंदा करते रहते हैं। स्वयं को देखो, उसके बाद राम की बुराई करो। राम में बहुत गुण भी है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब गुण गिधर्नी बियति धीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब गुण गिधर्नी बियति धीरा। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजने सुबैरम। नीच प्रसंगा, और जिनके नीच कौन है? कोई जाति से नीच नहीं होता है। जो नीच आचरण करे, नीचता के कर्म करे, और जिसका नीच नेचर है वो नीच है। तो जिसके अंदर आचरण सही नहीं है, उन लोगों की संगत मत करो। नीच प्रसंगा, जो नीचों की संगत करेगा, अर्थात जिनके नीच आचरण है, ऐसे लोगों से दोस्ती करेगा तो उनके प्रभाव से उसका भी स्वभाव बिगड़ेगा, जिससे घर में नरक बनेगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करो। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर ता जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। साल में एक बार, दो बार, बार बार, जितनी बार उतनी बार, कितनी बार कोई नहीं कह सकता कितनी बार, जब चांस मिल जाए गुरु की संगत में थोड़ा रह लेना। अपने घर से आकर के कभी 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे दर्शन कर लेना। 2 दिन टाइम, 2 दिन रहना। क्योंकि मोबाइल से दिन भर बात करो तो उसकी बैटरी डाउन होती तो चार्जिंग में लगाना पड़ता है। ऐसे जिंदगी में माया के बीच में काम करते हो तो ये आपके विवेक की बैटरी जब डाउन होती है तो गुरु के सानिध्य में सत्संग के चार्जर पर लगाना पड़ता है, तब ये बैटरी चार्ज हो जाती है। अन्यथा ये माया मोह के बीच में धीरे 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 आपका विवेक भी खत्म हो जाता है। विवेक ऐसा नहीं कि जो परमानेंट रहेगा। कुलहीन, कुल माने टोटल होता है। जिनके यहाँ टोटल सब हीन विचारधारा के हैं उनसे मत जुड़ो। कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा मत करो। कहते हैं जो कुलहीन की सेवा करता है, नीच आचरण वालों की संगत करता है, अत्यंत क्रोध करता है, कड़ुई वाणी बोलता है और भाइयों में बैर ठानता है, और साथ में अत्यंत कोपा कटुका चबाणी, दरिद्रता, दरिद्री है, संतोष भी नहीं है, काम करता नहीं, मेहनत करता नहीं, उन्नति करता नहीं, ऐसे लोगों के घर में जीते जी नरक बन जाता है और वो जीवन भर दुख भोगते हैं। इसलिए क्रोध को काबू